साहब अपनी प्लानिंग के तहत पहुंच जाते हैं उमर के घर। उमर कहता है यहाँ पर क्या करने आए हो? तो महमूद कहता है तुम्हें उस आफत से बचाना चाहता हूँ जिसकी दलदल में मैं फंस चुका हूँ। उमर कहता है जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, बकवास करोगे। तो महमूद कहता है मेरी एक दफ़ा बात सुन लो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी, बेशक ये शादी करना ना करना ये तुम पे डिपेंड करता है। मैं तो इस लड़की की माँ से शादी करके बहुत पछता रहा हूँ। महमूद वरिशा की तस्वीरें दिखाता है उमर को, उसके घर वालों को। अपने वालिदैन से गुस्से होता है कि शीरी आंटी ने हमें क्या बताया था और ये लड़की क्या निकली है। मेरी तरफ से फाइनल है, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा, ना ही मैं बारात लेकर जाऊंगा। मुख्तार साहब कॉल करते हैं कि मेहमान सब आ चुके हैं, दुल्हन तैयार होकर बैठी है, आप लोगों का कोई अता पता नहीं है। तो उमर के वालिद कहते हैं कि हम लोग बारात लेकर नहीं आ रहे। महक बेगम तो जानबूझकर वावेला डाल लेती है, अरे कौन करेगा मेरी बेटी से शादी, और इस लड़की की क्या इज्जत रह जाएगी मुआशरे की, जो दुल्हन बनी बैठी रह गई और बारात आई ही नहीं। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। उसके बाद वहाज और मुख्तार साहब उमर के घर चले जाते हैं और वहां पर उमर उन्हें साफ साफ कह देता है कि मैं शादी नहीं करूंगा, और मजीद इस लड़के की सच्चाई जानने के बावजूद मैं इसे शादी करूँ ये कभी हो ही नहीं सकता, मेरा आखिरी फैसला है। मुख्तार साहब कहते हैं कि वरिशा हमारा खून है, मैं उसकी गारंटी लेता हूं। तो उमर कहता है अगर आपको उस पर इतना ही एतबार है तो वरिशा को अपनी बहू क्यों नहीं बनाया, अपने घर में रखते ना, क्यों आगे ब्याह कर देने जा रहे हैं आप। मुख्तार साहब वो वरिशा की तस्वीरें लेकर घर आते हैं और घर वालों को बताते हैं कि वो लोग एग्री नहीं हुए इस रिश्ते से, क्योंकि महमूद वहां जाकर कुछ बोल आया है। दूसरी तरफ महक महमूद को कॉल करके कह रही है कि जो तुमने प्लान किया है ना, उसके बावजूद वो लोग वहां पर चले गए हैं उन लोगों को मनाने के लिए। तो महमूद कहता है तुम्हें उन लोगों को वहां पर जाने ही नहीं देना चाहिए था ना, उन्होंने उन्हें कन्वेंस कर लिया तो शोर शराबा डालती, जो भी करती, लेकिन उन लोगों को वहां पर नहीं जाने देना चाहिए था। मुख्तार साहब घर आते हैं और वही तस्वीरें घर वालों को बताते हैं। तो कहती हैं कि ये तस्वीरें जाली हैं, एडिटिंग की हुई है, मेरी वरिशा ऐसी नहीं हो सकती। तो वहाज कहता है आंटी वरिशा जैसी भी है चाची जान, वो आप बखूबी जानती हैं, आपने हमेशा गलती की, वरिशा ने जो भी हरकत की आप इसकी गलतियों पर पर्दा डालती आई हैं। अगर आपने इसकी तरबियत पर कोई नज़रसानी की होती ना तो आज शायद ये नौबत ना आती। तो महक रोते हुए कहती हैं अच्छा मुझसे तरबियत में कमी रह गई, आज बच्चे भी मुझे बातें सुनाएंगे कि मैंने तरबियत में कमी छोड़ दी है, अपनी बच्ची की अच्छे से तरबियत नहीं की। तो नसरीन बेगम कहती हैं क्या झूठ है क्या सच है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है तो ये कि मेरी रज़ा की निशानी है वरिशा, और मेरी रज़ा की रूह कितनी तकलीफ़ में होगी इस वक्त। मुख्तार साहब बहुत टेंशन लेते हैं जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। जब होश में आते हैं तो वो फैसला करते हैं कि शिफा वहाज की ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाए। शिफा को अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं बेटा मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, चाहता हूँ कि तुम वहाज की ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाओ, वहाज का और वरिशा का निकाह करवाना चाहता हूँ।